हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस हब बाय डीएस सर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम एनालिसिस। साथियों आज हम देखेंगे जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, आपका 14 नवंबर से शुरू हुआ था और आज इसका दोस्तों तीसरा दिन है। आज है दोस्तों 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को जो भी जीएस जीके के प्रश्न पूछे गए थे, तीनों शिफ्ट से मिलाकर जो भी प्रश्न मिले हैं उन सभी प्रश्नों का आज हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि दिल्ली पुलिस में प्रत्येक शिफ्ट में 50 जीए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जनरल अवेयरेंस के। तो उनमें से जो भी लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है वो मिले हैं, उनका हम जल्दी से रिव्यू देख लेते हैं। जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम बाकी है तो उनके लिए ये क्लास शानदार साबित होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज दोस्तों कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इसके अतिरिक्त भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की। जो हम नाइट में वो डांस वगैरह देखने जाते हैं ऑर्केस्ट्रा, उसी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना भारत में किसने की। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे ढोल यात्रा या ढोल यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई। ऐसे प्रश्न आज आपसे पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लॉन्ग क्रेम या लघु नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए अगर बात कर लें लघु नृत्य की या लॉन्ग कृत नृत्य की, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मेघालय से। कहां से? मेघालय से, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी, किसने? एमबीटी ने दिल्ली में प्रधान काजी किसे नियुक्त किया गया था? क्या पूछा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता आया था, और उसी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया था? प्रधान काजी बनाया था। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये चर्चा में रही थी और इस पुस्तक पर फिल्म भी आपकी बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। क्या हो जाएगा? चेतन भगत की रचना है आपकी हाफ गर्लफ्रेंड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 में दोस्तों पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है। दोस्तों ये डीपीएसपी का अनुच्छेद है और इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36। देखिए दो बार संविधान में राज्य की परिभाषा का जिक्र मिला है। एक दोस्तों आपका फंडामेंटल राइट में, किसमें? फंडामेंटल राइट में, जबकि दूसरा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 36 में डीपीएसपी में है, जबकि अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट में है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा? ऐसा प्रश्न आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भी संसद होती है, संसद के जितने भी सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों बर्नौली की प्रमेय से संबंधित प्रश्न था और ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 4 विकल्प दिए गए थे और पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए वहां पर एक ऑप्शन आया था नीति आयोग के बारे में। तो दोस्तों ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, नीति आयोग की बात कर लें, इसकी स्थापना साथियों 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की जाती है। इसको याद रखेंगे। और इसने दोस्तों योजना आयोग को रिप्लेस किया था। किसको? योजना आयोग को। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है यानी कि वैधानिक निकाय है और स्थापना 2015 में होती है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 12 जुलाई 1982। याद रखेंगे, नाबार्ड की स्थापना होती है और 1979 में एक समिति बनती है। उस समिति का नाम था दोस्तों शिवरमन समिति। कौन? शिवरमन समिति। और इस शिवरमन समिति का आर्टिकल याद रखेंगे, एक्ट नंबर 61, याद रखेंगे, एक्ट नंबर 61 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर बनेगा पंडित रविशंकर। क्या बनेगा? भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पंडित रविशंकर को। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों,
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है? तो क्या पूछा था, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर बनेगा मिजोरम। जबकि अगर पूछ लेता मैक्सिमम पॉपुलेशन, क्या पूछता, मैक्सिमम पॉपुलेशन किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखेंगे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आपका एसटी है, एसटी का मैक्सिमम पॉपुलेशन आपका मध्य प्रदेश में है। जबकि प्रतिशत के मामले में पूछे तो मिजोरम बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपसे, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा जेबी कृपलानी। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे 1885 में इसकी स्थापना होती है मुंबई के ग्वालियर टैंक में मैदान में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इसके अतिरिक्त इसके सबसे युवा अध्यक्ष, क्या पूछेगा दोस्तों, युवा अध्यक्ष पूछेगा। तो युवा अध्यक्ष में याद रखना है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, माफी चाहेंगे, APJ अबुल कलाम। कौन थे? अबुल कलाम थे। अबुल कलाम आजाद लिख लेंगे, APJ नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब्दुल कलाम अलग थे जबकि अबुल कलाम अलग थे। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? क्या पूछेगा, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो ये भी आपका अबुल कलाम आजाद का था। युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद और लंबा कार्यकाल ये भी अबुल कलाम आजाद। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कबड्डी में रेफरी सहित अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो कबड्डी में अधिकारी होते हैं, जब एक मैच का आयोजन होता है तो उस मैच को आयोजित करने वाले कुछ अंपायर भी होते हैं, कुछ अधिकारी भी होते हैं। तो इनमें से जो कुल संख्या आएगी वो आपकी 6 संख्या होती है। कितनी? 6 लोग ऐसे होते हैं जो एक कबड्डी मैच का सफल आयोजन करवाने में शामिल रहते हैं। जबकि प्रत्येक कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, यह भी याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 5 जगत का सिद्धांत किसने दिया है? यानी कि पंच जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया? तो व्हिटकर ने। किसने दिया था? वो RG व्हिटकर ने। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की? तो मल्लिका साराभाई। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मल्लिका साराभाई ने दर्पण अकादमी की स्थापना की थी। कहां पर? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बनेगा दिल्ली। क्या बनेगा? दिल्ली। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, मुराद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मुराद अली आपके सारंगी से हो जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सारंगी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, कोयना आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों ये कहां पर बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। कोयना कहां पर बहती है? महाराष्ट्र में। और इसी पर एक बांध बना है और कोयना नाम से ही बना है। याद रखेंगे, कोयना नदी है और कोयना बांध ही कोयना नदी पर स्थित है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहां पर चलाया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, वायकोम। कहां पर? वायकोम में ये आंदोलन चला था, जो कि केरल में स्थित है। कहां पर? केरला में स्थित है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, वायकोम सत्याग्रह के नाम से फेमस है। इसको याद रखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं ये कब चला था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, 1991 की आर्थिक नीति में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? देखिए 1991 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको 1991 को एक बार अच्छे से कवर करके जाएंगे। ठीक है, 1991 की आर्थिक नीति में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों हरित क्रांति, क्योंकि हरित क्रांति आपकी 1965 से 1966 के अराउंड पहला इसका सीजन चला था। क्या चला था? 1965 से लेकर के 1966 के आसपास इसका पहला सीजन चला था हरित क्रांति का। तो 1991 का जो रिफॉर्म आया था उसमें आपकी हरित क्रांति शामिल नहीं थी और ऑप्शन में हरित क्रांति आपको मिला था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा 2019। क्या बनेगा? 24 फरवरी। याद रखेंगे, डेट आपको याद रखनी है, अगर चाहो तो रख लीजिए, 24 फरवरी 2019। क्या याद रखेंगे? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, राज्यसभा में अधिकतम वर्तमान में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा, ठीक है, याद रखेंगे, राज्यसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 250 है। ठीक है, 250। जबकि लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, यहां पर आपकी 550 हो जाएंगी। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? तो 545 है। ठीक है, लेकिन टोटल मैक्सिमम अगर पूछ ले तो 550 बताना है। ठीक है, और वर्तमान में कुल कितने लोग नियुक्त हैं? तो 543। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 3000 मीटर स्टीपल चेस में कुल कितने जंप होते हैं? देखिए एक प्रतियोगिता होती है, अभी एशियन गेम्स में आपने देखा होगा, एक भारतीय धाविका है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो 3000 मीटर की एक स्टीपल चेस क्या थी? आपकी प्रतियोगिता हुई थी। तो उसमें कुल मिलाकर के जो हाई जंप ऐसे वो लगे होते हैं बॉक्सेस, क्या लगे होते हैं? इसके ऊपर से खिलाड़ी
जंप करता है, तो ऐसे कितने बने होते हैं, तो 3000 मीटर में 7 जंप बने होते हैं, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो ये चर्चा में रहा था, क्योंकि अभी यहां पर जनवरी 2023 में क्या हुआ था, हॉकी विश्व कप का सफल आयोजन हुआ था। तो बिरसा मुंडा राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, और मौलिक कर्तव्यों से आज बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं, तीनों शिफ्टों में अलग अलग। ठीक है, एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति कौन सी है? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति और 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। दोस्तों यहां पर आपका क्या होता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कितने दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों 1504 में सिकंदर लोदी वंश का दूसरा शासक था। लोदी वंश का दूसरा शासक था, याद रखेंगे। और इसने सिकंदर लोदी ने क्या की थी, 1504 में आगरा की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, नट मेला किस राज्य से संबंधित है? क्या पूछा था, नट मेला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होता है नट मेला। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 1969 से 1974। ठीक है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना थी, और ये चली थी 1974 से लेकर के 1978, केवल 4 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। और इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, और यहां पर 78, याद रखेंगे 1978 से लेकर 80 तक बीच में 2 वर्ष के लिए क्या आया था, 2 वर्ष के लिए दोस्तों रोलिंग प्लान आया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अजनाल शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो अजनाल शाह कप कौन से हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कुनबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुनबी डांस कहां पर हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों केरल। क्या बनेगा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो गुरु विपिन सिंह किसके गुरु थे? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के गुरु थे, और इनके जो शिष्यों में से नाम था वो झाबेरी बहनों का नाम आता है। तो आपसे पूछ सकता है झाबेरी बहनों के बारे में। दोस्तों याद रखेंगे झाबेरी बहन किससे संबंधित है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सितारा देवी किस लोक कला से संबंधित है? तो सितारा देवी क्या है, एक कथक लोक नृत्य की क्या है, शास्त्रीय नृत्यांगना है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य जो कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, और इसी की नृत्यांगना है दोस्तों सितारा देवी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारत की तरफ से प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा पंडित रविशंकर। क्या बनेगा, पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, लिच्छवी की राजकुमारी से किसका विवाह हुआ था? देखिए लिच्छवी की राजकुमारी से जो विवाह हुआ था वो गुप्त वंश का शासक था। कौन था? गुप्त वंश का शासक। और गुप्त वंश का शासक था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जबकि गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, इसका नाती होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? लिच्छवी की राजकुमारी से हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले। और कब की थी? तो 1873। ठीक है, याद रखेंगे 1873। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। क्या बनेगा? स्वामी विवेकानंद। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, केंद्रीय विधानसभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत में 1919 में जब एक अधिनियम आया था, उसके बाद यहाँ पर एक केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। तो केंद्रीय विधानसभा का गठन किसके अतिरिक्त हुआ था? इंडियन जो आपका भारतीय शासन अधिनियम आया था 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, टेस्ट मैच की अवधि कितने दिनों तक होती है? तो टेस्ट मैच कितने दिनों तक होता है? याद रखेंगे क्रिकेट में आपका एक मैच होता है जिसका नाम है टेस्ट। तो सबसे पुराना खेल, माफी चाहेंगे, जो क्रिकेट है उसका सबसे पुराना फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट। तो इसमें कितने दिनों का मैच होता है? 5 दिनों का। जबकि वनडे, देखिए यहां पर क्या लिखा है, वनडे। तो वनडे क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसको वन डे, एक दिन में ही खत्म करना है। इसके बाद T20। T20 का मतलब क्या है? T20 टूर्नामेंट 20 ओवर का। याद रखेंगे टूर्नामेंट 20 ओवर का,
ये क्या हो जाएगा T20, जबकि वनडे 1 दिन का मैच और टेस्ट क्रिकेट आपका हो जाएगा 5 दिनों का। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या पूछा था? सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों असम। क्या बनेगा? असम। इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? क्या पूछा था? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे महान्यायवादी। कौन हो जाएगा? महान्यायवादी। और इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 76 में मिलता है। कहां पर मिलता है? आर्टिकल 76 में इसका क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC सीसलवाड़, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी। इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, यानी कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी कुचिपुड़ी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों यहां पर अनुच्छेद 51 जो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेगा और भारत में जो आंतरिक सुरक्षा होगी उसको बढ़ावा देगा। तो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 51। और दोस्तों इसी को दोस्तों कहा जाता है भारत की विदेश नीति। क्या कहा जाता है? भारत की फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, संविधान का आर्टिकल 368, संविधान का आर्टिकल 368 में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहां पर संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। और दोस्तों याद रखेंगे ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अफ्रीका के संविधान से लिया है। कहां से लिया है पहले दोस्तों? अफ्रीका के संविधान से। और एक बात और याद रखनी है, यहां पर ये आपका भाग 20 में स्थित है। आर्टिकल जो 368 है इसके लिए एक पर्टिकुलरली भाग बनाया गया है जिसका नाम है भाग 20। और इसे दोस्तों याद रखेंगे यहां पर विशेष बहुमत से क्या होता है? संशोधन होता है, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 अफ्रीका से ली गई है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार, ठीक है। यहां पर बोरला लिख गया है, याद रखेंगे बोरिया मजूमदार जो कि इनकी सहायता की थी सचिन तेंदुलकर की पुस्तक लिखने में, ठीक है। तो इसमें किसी भी के बारे में आपका ऑप्शन दिया गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, ढोल यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। देखिए धानु यात्रा की बात करें, क्या इसकी? धानु यात्रा की। तो धानु यात्रा आपका कहां पर है? ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कहां पर? उड़ीसा में। कहां पर हो जाएगा? ओडिशा में। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ओडिशा में आपका धानु यात्रा है, जबकि ढोल यात्रा कहां पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर। कौन है? संजय मांजरेकर। भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं संजय मांजरेकर और वर्तमान में ये कमेंटेटरी भी कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। तो इनकी पुस्तक है इम्परफेक्ट। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, शिशुपाल वध, यहां पर शिशुपाल नहीं होगा, यहां पर याद रखेंगे शिशुपाल वध। शिशुपाल वध पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसा प्रश्न आया था। शिशुपाल वध पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो महाकवि माघ। कौन हो जाएंगे? महाकवि माघ। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो इसका राइट उत्तर बनेगा अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल सन 2000 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, 86वां संविधान संशोधन किस सरकार के कार्यकाल में हुआ था? देखिए 86वां संविधान संशोधन जिसमें आपका आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है, जो कि आपका राइट टू क्या था? राइट टू एजुकेशन था। राइट टू एजुकेशन था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये पूछा है। किसकी सरकार में हुआ था? ये पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे राजीव गांधी जी की सरकार थी और कांग्रेस का ये नेतृत्व कर रहे थे। 86वां संविधान संशोधन, एक मिनट माफी चाहेंगे यहां पर यार 86वां नहीं होगा। राजीव गांधी की सरकार में आपका दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। जबकि 86वां संविधान संशोधन दोस्तों याद रखेंगे ये आपका गलत उत्तर है। यहां पर बीजेपी की सरकार थी। किसकी कह सकते हैं? एनडीए की गठबंधन की। एनडीए गठबंधन की क्या थी? यहां पर सरकार थी। और दोस्तों ये किसकी थी? सन 2002 की बात है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002। तो इस समय अटल जी की सरकार थी। किसकी थी दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। तो प्रधानमंत्री पूछा हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। देखिए यहां पर राजीव गांधी की अगर चर्चा करें तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके 61वें संविधान संशोधन के लिए। किसके लिए? 61वें संविधान संशोधन, जो कि आपका 1989 में हुआ था। जबकि 86वां संविधान संशोधन आपका आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है और राइट टू एजुकेशन बनाता है 2002 में। सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी या फिर एनडीए गठबंधन की, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मध्यकाल में चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिसमें आपका एक टका था। क्या था दोस्तों? टका। जबकि दूसरा क्या था? रुपया था। रुपया था। ये दोनों के दोनों चांदी के थे और रुपया जो चांदी का था, याद रखेंगे चांदी का जो रुपया था दोस्तों ये 175 ग्रेन का। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, रुपया जो चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलवाया था वो कितने ग्रेन का था? तो दोस्तों 175 ग्रेन। इसको याद रखेंगे।
ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों 1867, आई थिंक इसके बारे में हम चर्चा अभी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग, कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। इनके साथ दो व्यक्ति और थे, आत्माराम पांडुरंग, इनके द्वारा क्या की गई थी? मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, भगवान के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारत में वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट उत्तर बनेगा 1951। 1951 में आजादी के बाद भारत में वॉलीबॉल संघ की स्थापना होती है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भगवान गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो भगवान गौतम बुद्ध का जो वंश था, वैसे तो दोस्तों ये इक्ष्वाकु वंश से माने जाते हैं, लेकिन शाक्य वंश, इनके जो राजा, इनके पिता थे, वो आपके शाक्य वंश से आते थे। तभी भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है दोस्तों? शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि नाम पूछ लेगा किसका है, तो याद रखेंगे भगवान बुद्ध का, और शाक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, श्री रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? तो चैत्र माह की जो नवमी होती है, जब नवरात्रि चैत्र माह में आते हैं, तो उसकी जो नवमी होती है वहां पर मनाई जाती है श्री रामनवमी। इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए जीएसएफ बाय डीएसएफ। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।